बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साल तो बदलता है, खुद को बदलें तो होगी तब्दीली। ज़िंदगी गिनती के चंद सालों पर मुहित है, जिसमें हम लामहदूद ख्वाहिशात के जाल में ऐसे जकड़ते हैं कि वक्त मर्ग ही होश आता है। दोस्तों, दुनिया भर में नए साल के जश्न मुख्तलिफ तरीक़ों से मनाए जाते हैं। इन जश्नों की शुरुआत के बारे में द वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया में यूँ बयान किया गया है। सन 64 कबले मसीह में रूमी कैसर जॉलिस ने 1 जनवरी को साल का पहला दिन ठहराया, इसलिए जनवरी के महीने का नाम जॉन्स देवता के नाम पर रखा गया। इस देवता के 2 चेहरे थे, एक चेहरे का रुख आगे की तरफ और दूसरे का पीछे की तरफ। रिवायती तौर पर उनके यहाँ देवता को अक्सर 2 चेहरों के साथ ही दिखाया जाता है। उनके यहाँ ख्याल किया जाता है कि ये माजी और मुस्तकबिल की तरफ देखने की नुमाइंदगी करते हैं, जो साल के आगाज के लिए मुनासिब अलामत है। इस बयान से पता चलता है कि नए साल का जश्न असल में बुत परस्ती से ताल्लुक रखते हैं। इस रिवायत को बरकरार रखते हुए बहुत से दीगर ममालिक की तरह हमारे मुल्क वतन अजीज़ में भी 31 दिसंबर की रात को आतिशबाजी और जश्न मनाते हैं। ऐशो निशात की महफिलों से नए साल का आगाज़ करते वक्त ये भूल ही जाते हैं कि गाफिल तुझे घड़ियाल देता है मनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और बिता दी। दोस्तों, हमें एहसास ही नहीं होता कि दुनियावी ज़िंदगी तो फ़ानी है, जो गिनती के चंद सालों पर मुहित है, जिसमें हम लामहदूद ख्वाहिशात और आरज़ुओं के जाल में ऐसे जगड़ते हैं कि वक्त मर्ग ही होश आता है। कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। ए फ़ानी बशर, कभी दिसंबर के आखिरी दिनों में अपने बीते बरस का एहतसाब भी किया है कि खालिक जहां ने हमें इस साल में किन किन नेमतों से नवाजा, और फिर भी कहां कहां इसकी हुक्म अदूली का मुर्तकिब हुए हम। हमारा हर आने वाला साल हमें अब्दी मंजिल के करीब ले जा रहा है, जहां हमसे हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। इस जहाने इंतज़ार में कदम कदम पर दफातरे माह व साल योमो हफ्त खुल जाएंगे, किताबे उम्र के हर बरस के वरक उलट जाएंगे। तो क्या जश्न साल नौ की महफिलों के तज़किरे हमें बचा पाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं बचा पाएंगे। फैज़ लधियानी कहते हैं कि ए नए साल बता, तुझ में नयापन क्या है? हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है? रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नजर आती है हर एक बात वही। आसमां बदला है, अफसोस न बदली है ज़मीं, एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। दोस्तों, हमारा ये साल भी गुजरने वाला है, जबकि उम्मत मुहम्मदिया मसाइब व मुश्किलात में फंसी हुई है, तरह तरह के फितरों में मुब्तला है। इसे बहकाने की चीज़ें आम हैं, वो तरह तरह के इम्तिहानात से 2 चार है, और ये सब अशिया अफराद उम्मत से और इब्नाए इस्लाम से फौरी हल चाहती हैं कि वो अज़्म सादिक और पुख्ता इरादा करें कि इनफरादी तौर पर भी, माशरों की सतह पर भी, और हुक्काम व उमरा क्या और अवाम व महकूम क्या, हर सतह पर और हर शख्स अपनी अपनी इस्लाह करे। और ये इस यकीन के साथ कि हम में से किसी को इस बात में कोई शक नहीं कि उम्मत की नाक में दम कर देने वालों इन बहरानों और तबाहकुन हालात से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम साफ़ सुथरे और हकीकी इस्लाम को लें, वो खालिस इस्लाम जो कुरान की शक्ल में नाजिल हुआ है, जिसे पूरी कायनात के सरदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और जिसे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने समझा था। जी हाँ, साफ़ सुथरा और हकीकी इस्लाम वही है जो हमारी ज़िंदगी के तमाम शुबों पर हावी हो, हर शुबे के लिए तालीमात मुहैया करता है। वो शुबा सियासत का हो या इक्तिसादियत का, उसका ताल्लुक़ कल्चर व सकाफ़त से हो या इज्तिमाइयत व माशरों से, उसे ज़िंदगी के हर शुबे में अपनाया जाए, सिर्फ इल्मी तौर पर ही नहीं बल्कि अमली तौर पर भी, हुक्मरानी में भी और अपने मुतनाज़े अमूर में सालसी फ़ैसले करवाने में भी। और ये मकासद इस्लाम की मारिफत की बुनियाद पर हो कि इस्लाम मुफीद व साले आली तहजीब याफ्ता व महज़्ज़ब ज़िंदगी कायम करना चाहता है, जो दुनिया या आखिरत में आला समरात मुहैया करे। और इस्लाम अपने मानने वालों को वो आला ज़िंदगी मुहैया करना चाहता है जिसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद सादिक आता है, जिसमें उसने फरमाया, तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए हैं, अल्लाह ताला वादा फरमा चुका है कि उन्हें ज़रूर ज़मीन में खलीफा बनाएगा, जैसा कि उन लोगों को खलीफा बनाया था जो उनसे पहले थे, और यकीनन उनके लिए उनके इस दीन को मजबूती के साथ महकम करके जमा देगा।
جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کا ترجمہ ہے۔ دوستو، آج جبکہ امت محمدیہ مختلف راستوں کے دوراہے بلکہ کئی راستوں کے جنکشن پر کھڑی ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس بات کا یقینی کامل اور علم یقین حاصل کر لے کہ اس کی عزت و قوت اس کے اپنے دین کے ساتھ گہرے ربط و تعلق اور اپنی شریعت پر مکمل عمل اور اپنے نبی کی اتباع سنت میں ہے۔ یہی وہ کارآمد و فعال اسلحہ ہے جو امت سے تمام خطرات کو دور کر سکتا ہے، اور یہی وہ زبردست آہنی لباس ہے جس کے ذریعے اس سخت آویزش اور ان تباہ کن حملوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔